देखिए हमें यहां पर ये प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। यहां जो डोमेन पार्ट x दे रखा है वो -√2 से लेकर कितना है 1/√2 तक है। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा जरा ये देख लें। यहां पर इनवर्स के बाद में आपको x की वैल्यू दे रखी है, x दे रखा है। आपको देख लें इस बात को कि ये बात ध्यान रखें कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा की इक्वल होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा की इक्वल होगा, लेकिन कब होगा? जब थीटा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। ठीक है ना, अलग अलग रेंज पर। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर आएगा। और यहां पर भी समझ लें कि साइन है और यहां पर साइन इनवर्स x है, तो ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं है। समझ रहे हो ना इस बात का? साइन इनवर्स x का मतलब साइन इनवर्स x एक क्या है? एंगल है। जब हम लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू x है, तो इसका मतलब है थीटा क्या है? साइन इनवर्स x है। इस बात का मीनिंग ये है। अब इसको प्रूव करके ऐसे कैसे लाएंगे? हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट है। हम जान रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा की इक्वल होगा। यदि यह साइन इनवर्स साइन के थीटा होता तो के थीटा के बराबर आता। अब हमें यह सोचना है कि यहां पर साइन का टर्म कैसे बनेगा। जब तक यहां पर साइन नहीं बनेगा तब तक आगे बात बन नहीं पाएगी। अब यहां पर साइन कैसे बनेगा, इसमें 11th क्लास की ट्रिकोमेट्री हेल्प करेगी। अब आपके दिमाग में बात बननी चाहिए कि यार यहां पर मैं क्या पुट करूं कि पुट करने पर साइन के टर्म्स आ जाएं। साइन 2 थीटा आ जाए, साइन थीटा आ जाए, साइन 3 थीटा आ जाए, इस तरह की कोई चीज आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन के थीटा को सॉल्व करने पर क्या लिख सकते हैं? के थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कैसे पुट करेंगे? उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका यह है कि 11th क्लास के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हों। नहीं याद है तो मेहरबानी करके वो याद कर लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहां पर पुट कर सकता हूं x बराबर साइन थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर साइन है इसलिए मैं साइन पुट कर रहा हूं। ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। साइन इनवर्स यहां पर आ गया, यहां आएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। ये आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट में लाएंगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज क्या होती है? 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा। दिस इज द साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा साहब? 2 थीटा। थीटा आपने क्या पुट किया था? आपने पुट किया था x इक्वल टू साइन थीटा। आप थीटा की वैल्यू यहां से निकालें, थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाली तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो दिस इज द 2 साइन इनवर्स x। बात समझ आ गई आपके? ध्यान रखिएगा, यहां पर यदि x के नंबर हैं तो आपको यहां पर कोई ट्रिकोमेट्री रेशियो पुट करना है। अब ट्रिकोमेट्री रेशियो आप कॉस पुट कर सकते हो, साइन पुट कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि क्या पुट करूं कि यहां पर साइन आ जाए। ठीक है ना, यहां पर टेन इनवर्स होता तो आपको ये सोचना होता कि यहां पर मैं क्या पुट करूं कि रिजल्ट 10 के टर्म्स में आ जाए। यदि यहां पर कॉस इनवर्स होता तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि यहां पर मैं क्या पुट करूं कि कॉस आ जाए। समझ गए ना टेक्निक?
ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स साइन के थीटा के बराबर आएगा। उसी तरह से टेन इनवर्स यहाँ टेन के थीटा होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के थीटा के बराबर आ जाएगा। ये चीज तभी सॉल्व हो पाएगी, यहां से इनवर्स तभी हट पाएगा जब ये टर्म्स कितना हो जाए, टेन के टर्म में आ जाए। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन पाएगा आपसे कि यहां पर साइन इनवर्स आ जाए और यहां पर कॉस थीटा आ जाए, तो ये क्या होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको सोचना क्या होगा, लेकिन ये भी कुछ होता है। लेकिन आप इसे थीटा नहीं लिख सकते, इतना जरूर है, ये थीटा नहीं लिखा जाएगा। ये थीटा कब लिखा जाएगा, जब साइन इनवर्स साइन के थीटा किस तरह हो, के फॉर्मेट में आएगा। समझ में आएगी बात। ठीक है, एक बार कॉपी करिए। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था वो साइन इनवर्स के बाद एक्स के टर्म्स थे, लेकिन यहां इनवर्स के साथ में ट्रिकोमेट्री रेशियो है। यहां पुट नहीं करेंगे, यहां पर इस चीज को सिंप्लीफाई करके टेन के टर्म्स में लाएंगे। क्यों, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो क्या लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा। इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके टेन लाना होगा। हम यहां पर पुट नहीं करेंगे कि एक्स बराबर साइन थीटा पुट करें, एक्स बराबर टेन थीटा पुट करें, क्योंकि यहां पर एक्स के टर्म्स नहीं है, यहां पर ऑलरेडी ट्रिकोमेट्री रेशियो है। ये आइडेंटिटी सॉल्व करके क्या लानी होगी, हमें टेन लानी होगी। अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके टेन कैसे लाएंगे, ये हमारी थोड़ी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं टेन इनवर्स है, ये कॉस थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। अब ये पूरी कहानी सॉल्व करके मुझे टेन के टर्म्स में लानी है। क्या टेक्निक अप्लाई करूंगा, मैं बहुत सिंपल सी टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं। मैं लिखूंगा इसे टेन इनवर्स, इस कॉस को लिख सकता हूं मैं साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ये थीटा नहीं सॉरी ये एक्स है तो एक्स लिखूंगा, एक्स और ये एक्स, एक्स राइट। 1 माइनस का कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना आएगा। देखिए ऊपर साइन एक्स का फॉर्मूला बनेगा, इसे खोलेंगे हम, ऊपर साइन एक्स का फॉर्मूला बनेगा, ये रहेगा टेन इनवर्स, यहां साइन ये ए मान लिया जाए तो साइन ए का एक फॉर्मूला होगा, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन बाई 2, इसका आधा मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इतना आ गया। अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक्स मान लिया जाए तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला है ट्रिकोमेट्री में, याद रखिएगा, दिस इज द 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यदि यहां पर प्लस हो तो ये फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉस 2a कॉस 3a के फॉर्मूले थे, वहां से रिजल्ट हमारे पास थे। अब जरा एक देखिए, यदि मैं यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर बाई 2, 2 साइन स्क्वायर बाई 2 मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब जरा देखना, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से कटेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा कॉस नीचे बचेगा साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या आएगा, कॉट आएगा। और मुझे लाना कितना था 10, और आके आ गया कॉट। अब वैसे मैं इस कॉट को भी 10 में ले जा सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छा ये रहता कि यदि मैं यहां पर प्लस लगा लेता, यहां पर प्लस लगा लूं, ठीक है,
और यहां पर मैं प्लस लगा दूंगा तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर प्लस करूंगा तो ये क्वेश्चन इस कॉस एक्स या क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स या लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और साइन एक्स या क्या लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो मैंने माइनस साइन एक्स ये क्या लिखा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा हो जाएगा, देखो यहां पर प्लस का साइन है तो यहां पर दोनों ये प्लस आ जाएंगे, ठीक है। अब जब यहां पर प्लस रहेगा तो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर बाई 2, तो ये जो टर्म आएगा वो किसका आएगा, कॉस स्क्वायर का आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर का आएगा तो यहां पर कॉस के टर्म्स कटेंगे, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये प्लस है एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा साहब, tan हो जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इस सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट यहां पर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। वो हमसे ये कहेगा डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। जब हमसे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा तो पहले हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हो सकता है इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए कहे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ट्रिकोमेट्री, इनवर्स ट्रिकोमेट्री का यूज अपने में इस चैप्टर में तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा यूज इसका जो है वो कैलकुलस के अंदर है। दो तरह के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप देख रहे थे कि आपने एक्स या कुछ पुट करा था, और एक क्वेश्चन वो थे जिनमें आपको सिंप्लीफाई करा था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इनकी कॉपी करिए फिर देखते हैं आगे।